आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में आप कैसे जॉब कर सकते हैं। यहाँ जॉब आपकी आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट के लिए निकलती है। जैसा कि आपको पता है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में वैसे तो सभी ब्रांच के लिए वैकेंसी निकलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आपकी होती है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में वो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के स्टूडेंट के लिए होती है। यहाँ जॉब आपको आईटीआई पास करने वाले कैंडिडेट को भी, डिप्लोमा या बीटेक पास करने वाले कैंडिडेट को भी दिया जाता है। चूँकि आपको पता है कि यह एक नवरत्न कंपनी है, तो सबसे ज़्यादा जो इसमें वैल्यू होती है वो परसेंटेज की होती है। यानी आपने डिप्लोमा में या फिर बीटेक में आपने कितना परसेंटेज गेन किया हुआ है। एटलीस्ट आपके सभी सेमेस्टर में जो परसेंटेज होने चाहिए वो 65% से ज़्यादा होने चाहिए, तभी जा कर के आप इसमें जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। वैसे तो मैं बताऊँ तो सभी लोग इसमें जॉब के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन जिनका हाईएस्ट परसेंटेज रहता है उन्हीं के आवेदन को स्वीकार किया जाता है, बाकी लोगों के आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे में आप यहाँ पे कोशिश करिए कि एटलीस्ट आपके सभी सेमेस्टर में 65% से ज़्यादा आपका परसेंटेज बना रहे, ताकि आपके किसी भी नवरत्न कंपनी जैसे एनटीपीसी, बीएचईएल, बीईएल, इस सारे जो में जॉब करने में किसी प्रकार की आपको कठिनाई ना हो। सबसे पहले अगर हम बात करें आप लोगों के बीटेक कैंडिडेट की, तो अगर आपने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल की हुई है तो उसके बाद आपके लिए एक गेट एग्ज़ामिनेशन होता है। गेट एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद ही आपका सिलेक्शन बीएचईएल कंपनी में होता है। गेट के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनाई जाती है और इसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होता है, जिसके बाद आपको फाइनल जॉब मिलता है। इसमें अगर आप गेट के थ्रू यहाँ पर इंटर होते हैं तो 75 से 80 हज़ार रुपये तक के बीच की सैलरी आपको दी जाती है। वैसे तो बात करें तो यहाँ पे दो तरीके से वैकेंसी निकलती है। एक तो आपका परमानेंट हो गया, दूसरा आपका अप्रेंटिस के थ्रू भी कैंडिडेट को लिया जाता है। अगर हम बात करें आपके पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट की, तो यहाँ पे आपको क्या किया जाता है, सबसे पहले इसमें अप्रेंटिस के लिए आवेदन निकलता है। अप्रेंटिस के लिए आवेदन इसमें हर साल निकलता है, जो भी स्टूडेंट 3 ईयर डिप्लोमा अपना पास कर लिया है, 3 साल का पॉलिटेक्निक कर लिया है, वो सभी स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकते हैं अप्रेंटिस के लिए। अप्रेंटिस का इसमें टाइम पीरियड आप लोगों का लगभग 1 साल का रहता है, जिसमें सारी सुविधाएं आपको कंपनी की तरफ से दी जाती हैं और इसके अलावा कुछ सैलरी भी जो स्टाइपेंड आपका होता है वो आपका अवेलेबल कराया जाता है कंपनी के तौर पे। और उसके बाद आपको परमानेंट किया जाता है, जिनमें से कुछ कैंडिडेट को तो परमानेंट हो जाते हैं और कुछ कैंडिडेट को निकाल दिया जाता है, या फिर उसी कंपनी में आपके बीएचईएल में ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब करने लगते हैं कुछ सैलरी पे। जैसे 15 से 20 हज़ार रुपये तक की सैलरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी बीएचईएल में मिल जाती है, लेकिन वो भी अप्रेंटिस के बाद। इसलिए अगर आपके अप्रेंटिस का फॉर्म आता है तो आप इसके अप्रेंटिस का फॉर्म ज़रूर भरें। कई सारे लोग आप इसके अप्रेंटिस के फॉर्म भरते हैं और हमारे जानने में से भी कई दोस्त बीएचईएल में काम कर रहे हैं जो कि अप्रेंटिस उन्होंने किया यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग तौर पे और वैकेंसी निकलती रहती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक तो आपका अप्रेंटिस के थ्रू इसमें आप हो सकते हैं, दूसरा आपके पास एक और ऑप्शन होता है और वो ऑप्शन ये है कि इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी कभी कभी निकलती है, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकलती है वो आईटीआई कैंडिडेट के लिए निकलती है। आईटीआई के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलती है और ये डायरेक्ट वैकेंसी निकलती है। इसमें भी आपकी अप्रेंटिस के लिए आती है। अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप अप्रेंटिस कर सकते हैं बीएचईएल में और अप्रेंटिस करके डायरेक्टली जॉब में आ सकते हैं। दूसरा आपके पास एक ऑप्शन ये भी रहता है कि जैसे ही बीएचईएल की रिक्रूटमेंट आती है, तो बीएचईएल की जब रिक्रूटमेंट आपकी आती है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पोस्ट होता है आईटीआई का होता है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, फीटर, मैकेनिक, आईटीआई के जितने सारे ब्रांचेज हैं उन सभी ब्रांचेस के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकलती है। और मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपकी सैलरी भी 17 से 18 हज़ार रुपये तक स्टार्टिंग आपके आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए होती है। तो आप जब भी फॉर्म निकले इसके फॉर्म को ज़रूर भरें। साथ ही साथ इसमें आपका सबसे जो अच्छा क्राइटेरिया ये होता है कि परसेंटेज। इसलिए अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं या फिर आईटीआई कर रहे हैं, आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, अगर आपको नवरत्न कंपनी में काम करना है तो सबसे अच्छी जो बात है इसकी, ये परसेंटेज क्राइटेरिया के बेसिस पे लेती है, सेलेक्ट करती है या फिर आपके रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करती है, आपके आवेदन को शॉर्टलिस्ट करती है। इसलिए आप कोशिश करिए कि हर सेमेस्टर में आपका मार्क्स जो है अच्छे से बना रहे। और हम देखते हैं जहाँ तक
मुताबिक तो अगर 80% से ज़्यादा जिनका मार्क्स रहता है उन्हीं को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, क्योंकि जब इसके आवेदन आते हैं, जब इसका फॉर्म निकलता है जॉब के लिए, तो ऑलरेडी इतना ज़्यादा आवेदन आ जाता है कि 80% से कम वाले को ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये आपका मार्क्स जो है 3 ईयर डिप्लोमा या 4 ईयर बीटेक के आधार पर लिया जाता है। इसलिए अगर आप डिप्लोमा में अपने मार्क्स को सुधारना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जो है अपने हर सेमेस्टर के मार्क्स में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। प्रत्येक सेमेस्टर में ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे ताकि आप यहाँ पे जॉब के लिए सूटेबल हो पाए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।